हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। और आज हम ऑल जीके सेंटर पर कल जो टॉपिक हमारा चल रहा था द्रव्य के जो सामान्य गुण थे उनके बारे में, ठीक उनसे आगे आज हम डिस्कशन करेंगे। और उनके अंदर हम प्रमुख रूप से जो डिस्कशन कर रहे थे वो पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में प्रमुख रूप से हम डिस्कशन कर रहे थे। आज उनसे ठीक आगे हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर आप पहली बार आए हो या आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कमी ना रखें। आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट करें ताकि हम और ऐसे वीडियो बना सकें। चलिए दोस्तों, आज हम उससे आगे चलते हैं जहां हम पढ़ रहे थे कल, उससे ठीक आगे ऑल जीके सेंटर पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज पृष्ठ तनाव की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पृष्ठ तनाव का इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है? ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। हम पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये और क्या है? द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है जो वो क्या रहता है? सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। कम से कम खेलने की प्रवृत्ति होती है, घेरने की प्रवृत्ति होती है। और ये तनाव द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। बात सिंपल समझ में आ गई होगी कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों, ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है। और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। द्रव कहीं पे भी रखा हो, पानी की बात करें तो अगर समुद्र में हो या कुएं में हो या टांके में हो या और किसी बर्तन में भी हो, तो उसका जो पृष्ठ होता है वो स्वतंत्र, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है और उसमें कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की है वो प्रवृत्ति, ऐसा उसका एक स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है। और उस द्रव के पृष्ठ तनाव पर यही जो तनाव होता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के बहुत सारे उदाहरण होंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों आपके समक्ष। पहला उदाहरण जैसे पहला उदाहरण आपके सामने, समुद्र की लहरों, समुद्र की लहरों को, समुद्र की लहरों को
शांत करने के समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल छिड़का जाता है। उनके ऊपर क्या छिड़का जाता है? तेल छिड़का जाता है। बात समझ में आ गई? समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल छिड़का जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे हम चलते हैं और बात करते हैं। और एक और उदाहरण है, पृष्ठ तनाव के कारण ही पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। गोल क्यों होती है? क्योंकि उनमें पृष्ठ तनाव है। एक और उदाहरण की बात करेंगे हम। जब दाढ़ी करने वाला ब्रश पानी से बाहर निकालते हैं तो ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। बात सिंपल पर समझ में आ गई होगी कि जब दाढ़ी करने वाला ब्रश पानी से बाहर निकालते हैं, आपने कभी देखा होगा जब दाढ़ी करते हैं तो वो ब्रश पानी के अंदर होता है, लेकिन जब जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसके जो बाल है ब्रश के आपस में वो चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृष्ठ तनाव का इसमें प्रमुख कारण होता है और पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव के बाद एक और बात करेंगे 2 बलों के बारे में, जो पृष्ठ तनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और दोनों बल देखिए कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला बल है सहसंजक बल। सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है।
देखिए सहसंजक बल क्या है, इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक और बल है, लेकिन सहसंजक बल बात करेंगे, ये बल किसमें सर्वाधिक पाया जाता है? ठोसों में। ठोसों में सर्वाधिक पाया जाता है। बात एक बार फिर देखिए आप, सहसंजक बल किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य यानी बीच में लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है और ठोसों में सर्वाधिक पाया जाता है। जो ठोस वस्तुएं होती है उनमें ये बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सहसंजक बल। इसके बाद बात करते हैं अगले बल के बारे में। अगला बल है हमारे सामने असंजक बल। असंजक बल, असंजक बल, असंजक बल। दोस्तों इस बल और इस बल में क्या फर्क है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ एक ही पदार्थ के थे, यहाँ थोड़ी बात अलग होगी। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। आसंजक बल कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। संजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है, ठोसों में सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि आसंजक बल की बात करें, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो नोट्स आपको लिखाता हूं, आप जरूर लिखिए। दो नोट्स। पारा कांस पर, ये पृष्ठ तनाव की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। पारा कांस पर नहीं चिपकता है। पारा कांस पर नहीं चिपकता है। पारा है जो कांस पे नहीं चिपकता है, लेकिन कौन सी चीज जो कांस पे चिपकेगी? पानी कांस पर चिपकता है। पानी कांच पर चिपकता है। बात सिंपल पर ध्यान देने योग्य। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, लेकिन पानी कांच पर चिपकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर ये जो बल है, संजक बल और आसंजक बल, इनका प्रभाव है, इन वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद एक और नोट्स लिखिए। नोट के अंदर लिखिए कि दो द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव का
ताप बढ़ाओगे तो उसका जो ऊपर का तनाव होता है, पृष्ठ के ऊपर का तनाव होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्रांतिक ताप पर और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। और क्रांतिक ताप पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दोस्तों फिर से समझिएगा कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। बात समझिएगा, सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल था, जिसमें ठोसों में सर्वाधिक इसका ये जो बल है पाया जाता है। उसके बाद असंजक बल आया, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पानी कांच पर चिपकता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये पृष्ठ तनाव का जो बल है वो काम करता है। उसके बाद नोट की बात करेंगे। इसमें नोट में ये द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव कोई भी हो उसका अगर ताप बढ़ाओगे तो उसका जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति है क्रांतिक ताप पर वो शून्य भी हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव फिर रहता नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें हैं जो कण हैं अधिक गोलाकार होते हैं। ये मैंने आपसे पहले बात की थी। उदाहरण की बात करेंगे हम इसके बाद।